नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है संगम काल के इतिहास को। जो संगम काल है, यहाँ से लगभग 20+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? बताइए, इनमें से कौन सा जो राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए कदम्ब वंश, बाकी ये तीनों जो कि संगम वंश के शासक है, ठीक है ना, यानी कि राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? बताइए, किसे सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण रचना मानी गई है? तो वह है ऑप्शन बी तोल्काप्पियम को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राल चेल के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह होगा ऑप्शन सी सेनगुटवन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन डी जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना ऑप्शन ए कारिकाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तमिल भाषा के शिल्पादिक्राम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ये सभी जो विगत वर्षों में सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। बताइए क्या होगा? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह ऑप्शन जो कि सी चेर वंश का जो कि प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 8, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये संगम काल में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो यह ऑप्शन जो कि डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के दृश्य है? जो मुरुगन है, तो यह ऑप्शन ए स्कंद या कार्तिकेय के जो कि सदृश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कूलर किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन जो कूलर है, तो यह तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त जो कि होते थे? तो यह ऑप्शन सी जो कि राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो वह था ऑप्शन डी पांड्य। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? बताइए, किसने कहा था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ऑप्शन ए मामूल नाल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो वह थे ऑप्शन बी पांड्य नरेश ने।
क्वेश्चन नंबर 15, किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वह था ऑप्शन सी, अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 16, ये सभी प्रश्न आपको भारी लग सकते हैं, परंतु यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को अच्छी तरह से देखें। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, तोलकाप्पियम। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, किस तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, मणिमेकलाई को। क्वेश्चन नंबर 18, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए रड़ते रड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? क्या होगा? तो ऑप्शन बी, वीरकर या नाडुकुल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तोल्काप्पियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? जो तोल्काप्पियम ग्रंथ है यह किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन सी, व्याकरण या काव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का जो इलियड है यह शिल्पदिक्रम को कहा जाता है। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। तिरुवरुवर की रचना कुरर या मुपाल को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन ए, तमिल भूमि का बाइबर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है।